दोस्तों 19 के दशक में जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। डर एक ऐसी खूबसूरत बाला का जो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये अपना मास्क न उतारे। उसका नाम था कुचिसाकी ओना। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाकी ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने हुए ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। दोस्तों उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और बच्चों के पास आकर पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में ये सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाकी ओना उस पर एक कैंची से वार कर देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वो फिर से अपना सवाल दोहराती थी। अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो फिर वो उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में होता तो अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे को भी अपने जैसे घाव बना देती थी, जिससे बच्चों की मौत हो जाती थी। उस समय जापान में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और कुचिसाकी ओना के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा तक किया कि कुचिसाकी ओना की आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। पर आखिर वो ऐसा क्यों करती थी? ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना।